हाजी साहब, मैं अपने हिस्से की माफी मांगता हूँ आपसे, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी शामिल था इस साजिश में, और मैं आपके सामने इसको डिलीट करने जा रहा हूँ। ठहरे, क्या हाजिर? आधी कहानी सुनाई, पूरी सुनाती ना। आखिरी सीन तो डाला ही नहीं इस वीडियो में। आखिरी सीन तो डालो। सौदा लेने जा रहा है, तकरीब है, कोई 50-60 लोग है, आर्डर है उसका। अजी साहब, मेरा वो तस्वीर था, बातें सब नेट से निकलवाया है मैंने, पर ये काबिली पुलाव का देगे ना, इससे तो नहीं निकाल सकती खुद को, वरना घर कैसे चलेगी। तुम आप फिक्र नहीं करो, ये बुर्का लेके जाती है, यही पहन के जाएगा और आएगा, इसे नहीं देखेगा कोई। हाँ जी साहब। कोई तुम्हारी तरफ देखे, तुमको इशारा करे, तुमसे मोहब्बत का इजहार करे, तुम्हारे साथ खड़े होके तस्वीरें बनवाए, तुम बोलो मुझे बुरा ना लगे। बीवी हो मेरी, साथी, बहुत प्यार करता हूं तुमसे, बड़ी इज्जत करता हूं। कोई इश्तिहार तो नहीं है कि कोई भी किसी भी नजर से देखे तो मुझे बुरा ना लगे। तुम बताओ क्या करूं, कैसे बर्दाश्त करूं? नहीं करो ना बर्दाश्त, किसने कहा बर्दाश्त करो? तो फिर ये ना कि उस दिन लोग जब मेरे पास आया, क्यों किया बर्दाश्त, क्यों नहीं रोका है मुझे वहां जाने से, क्यों नहीं खींचा है मुझे उस दिन, निकालते ना, ऐसे हाथ पकड़ के निकालते मुझे। इतने सारे लोगों के सामने कैसे करता? तुम्हें कैसे करती, मैं कैसे निकालता इतने लोगों से? चल लाते हैं तेरा सौदा। चल ये छोड़, इसकी जरूरत नहीं। चले रुक, अभी चल। चल खुदाया, चल बाहर बिना। क्या मतलब हाजी साहब, आप और कुछ नहीं कहेंगे इसको, ऐसे ही माफ कर देंगे? क्या कह सकता हूं, बहनों बेटियों जैसी है। बहनों बेटियों के साथ आदमी क्या कर सकता है सिवाय माफ कर देने के। चल आप कर सकते हैं हाजी साहब,
मैं नहीं कर सकता। यही लेकर आया था मैं, और यही लेकर जा रहा हूं बस। धनी किस साल में होगा, कहाँ होगा। हम सब दुआ कर रहे हैं ना। पता तो लग जाएगा ना। हाँ अबू पता लग जाएगा, देखने तो दे। बच्चे कर तो रहे हैं कुछ। मिल गया मिल गया मिल गया ये देखिए यही है। यही है। हाँ वो यही है। हाय मैं कहती थी ना मिल जाएगा पता तो खुश हो जाएं। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं कहती थी ना, अल्लाह ने मेरी सुन ली। अल्लाह ने तो तेरी सुन ली, पर दुआ कर भाजी भी तेरी सुन ली। आजा, बड़ी जोर की भूख लगी है। यार ना तू खाना है ना तू पीना है, तू केड़ी शायद है जिंदा है। बोलती तू सिवा किसी देख ले अंधे हो जाए, तू सिवा किसी बात करे गूंगी हो जाए, तू सिवा किसी झूठ बोलती, झूठी झूठी झूठी। यार कुड़ियां कहंदियां ने करदियां नहीं। तेरे भाई ने भी बड़े जख्म खाए हैं, तेरे भाई की भी बड़ी लंबी स्टोरी है। तू मोहब्बत कर लिया, मिल गया कि जुदा? छड़ के चली गई। पर इधर तो उसका कसूर नहीं है, उस वास्ते तुम्हें वफा थी। मोहब्बत करने वाले ना कब्रों से चिमड़े रहते हैं बरहान खान। लेकिन वो तो अपना भाई टांग के लिए कर लिया, टांग वास्ते कर लिया, उसका कसूर नहीं है, उसका कसूर नहीं है। नग्गे दा की प्रोग्राम है, हुण ते पता भी लब गया ओदा। मेरी शादी हो गया, मर गया, वापस से आ गया। वो शादी हो गया, घूम गया, वापस से आ गया। कुछ तो प्रोग्राम है उस। अच्छा चल छाड़, इधर आ रोटी खा। और चल हुन खा ले, और खा ले, कुछ नहीं होंदा, हुन खा ले। अब बस भी कर जो पुत्र, मुझे बताओ उसका फायदा क्या था? वेला बैठ के रोटियां तोड़ता था बस करो मेरा बच्चा। पता नहीं नजर क्या आता उसको, हर वक्त लड़ाई झगड़ा अजाब बना दी जिंदगी मेरी। अच्छा हुआ खुद ही चला गया, वो किसी भी तरह से इसके काबिल नहीं था। तो फिर कौन है इसके काबिल? आपने देखा है कोई? तो देख लेंगे, करता उसकी मां से बात, देखेंगे रिश्ता। वो उसकी मां मर चुकी है हयात साहब, अब मैं माफी चाहना, शायद उसका बाप भी। ये सारी करवाहट असद के लिए थोड़ी है, ये सारी लड़ाई बेसद से नहीं है। वो गिरेबान आपका पकड़ना चाहती है, लेकिन पकड़ती उसका है जिससे प्यार करती है। मैंने बड़े करीब से देखा है दोनों को, ये दोनों बने ही एक दूसरे के लिए। ये बात
अगर आज भी आपकी समझ में ना आए तो मर जाएगी ये। आगे आपकी मर्जी। भूलोगे उन रातों को जिन सपनों में हम थे, कहीं जादू वो घर था छोटा सा बिखरा मेरा पंछी। इंसान अपने बारे में गलत फहमी का शिकार रहता है। मेरा ख्याल था कि मैं बड़ा समझदार हूँ, बंदा शनास हूँ, बहुत ही कामयाब बिजनेसमैन हूँ, अपने आप को कोई बड़ी कोई तोप चीज समझता था। मगर आज जब हाजी साहब ने शीशा दिखाया तो अपना बड़ा उल्लू का पट्टा लगा मुझे। वाकई उसकी लड़ाई तुझसे नहीं मुझसे थी और मैं सुलह कर रहा हूं। तो भी कर ले यार। कहते हो भाई तो तुम्हारे आगे भी हाथ जोड़ देता हूँ। तो इसकी जरूरत नहीं है। तो चलो फिर घर चलो। लेकिन हाथ बहुत भारी है उसका। सामान लेने आए हो? उठो और मुंह धो अपना। चाय बनाता हूँ तुम्हारे लिए। आ गया ना वापस मार खाने के लिए। हाजी साहब, आपके मेहमान आए हुए हैं। पाजी, पाजी, ओ पाजी मुझे माफ कर दो, और मुझसे गलती हो गई। मैं कुत्ता, कमीना, जलील, बेशरम, बेहया, बेगैरत, मैं हर वो कौन सी मिसाल है कि जिस थाली में खाना खाता है उसी में छेद कर देता है वो। मुझे माफ कर दो पाजी। क्यों क्या है? और कहीं हमसे मत पूछो, मुझे माफ, बल्कि ऐसे माफी नहीं मिलेगी। आप ये ले मेरी नवी जुत्ती, हमारे मेरे सर पे पर माफ। बस कर, छोड़ दे, बस कर। नहीं चढ़ना मैं, जब तक ये सर पे नहीं लगती ना मुझे चैन नहीं आएगा। मारो जी। ओए उठ गफ्फार, इस घर में तमाशा ना लगा, उठ। और नहीं उठा जा रहा, सामना नहीं कर पा रहा मैं किसी का। आप मारो, बस मारो। और ठीक है, बस हो गई माफी। ओए उठ जा। आप मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी भाभी, आप मारो। नहीं मुझे ऐसे चैन आएगा नहीं। मारो मारो। उठ जा, हो गई माफी, हो गई माफी। तमाशा लगा रहा है ठंडा, और तुम माफी मंगवाने आया इसको यहाँ पे। नहीं बाजी, माफी जाकर को दिलवानी है, इसलिए यहाँ आया हूं। पैंतीस ऑर्डर उस्मान एंड को वालों के हैं, कोई 15 ऑर्डर है मैरी नाइट वालों के और 10 मदीना ट्रेवल्स के।
7 तूबा स्टेट एजेंसी के 5 मोहम्मदी कंप्यूटर्स, बाकी एक दो मिला के तकरीबन कोई होगा 100 से 105 ऑर्डर। आज का बस यही काम है, तो कर ले, फिर निकाल ले इसको ठीक करके। हाँ तो फिर जाकिर ने असले का काम शुरू कर दिया। वो ऐसा कर सकता है पाजी? वो कर सकता है, कोई भी कुछ भी कर सकता है। खुदा ने दामाद ही ऐसे नसीब में दिए हमारे। और ऐसी कोई बात होती ना तो अब तक इलियास पर्चा कटा के ना फोटो खिंचा चुका होता। अब पुलिस वालों के तो फूल लगते हैं इधर कंधे पे। तो फिर जब जाकिर बेकसूर है मुझे क्यों बुला रहा है? आप जानते हैं भाजी? और कुछ नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं जानता। शमीम। अच्छा, तो अब शमीम की फरमाइश पे तुम लोग मुझे यहाँ लेने आए हो? तो और किसका किया धरा है ये? इलियास को भला आपसे क्या खार होनी है? इतनी मोटी गड्डी उसके सामने रखी थी पैसों की, पर कमीना कहते हैं नहीं, मुझे मुश्ताक साहब ही चाहिए, ना उससे काटना ज्यादा। हाथ जोड़े, पाँव पकड़े उसके, फोन करवाए, पैसे रखवाए, मगर वो नहीं माना। अब आप ही बताएं पाजी क्या करें? तो अब शमीम की जाके पाँव पकड़ने मैंने जाकिर के लिए। अब ऐसी बात भी नहीं है कि तो चुप कर की होया बरबीना? कुछ नहीं, आज जिसे गिर गई कुछ। और तू तो बोल ना, अब क्या करूं? कुलसूम की हालत बहुत बुरी है पाजी, रो रो के शक्ल बिगाड़ लिया उसने। मनाहल ने उस दिन से एक नवाला भी नहीं रखा अपने मुंह में। हाँ तो की करा मैं? की करा? पाजी एक बार जाके लानत भेज दे उस पर। और तुम सब लोग मिलके एक ही बारी में मुझ पे लानत क्यों नहीं भेज देते? कैसी बातें कर रहे हैं, और तौबा करें, ऐसी बात सोचने से पहले हम मर ना जाएं। और तू तो नहीं मरिया गफ्फार, 100 बारी लानत मुझ पे बेच के भी तू नहीं मरिया। आपने ना दिल से मुझे माफ नहीं किया, और जुतियां मार ले, माफ तो सही से करें। और ये लानत भेजना नहीं तो और क्या है? एक औरत के दरवाजे पे ले आके खड़ा कर रहे हो कि मैं वहां नाक रगड़ूं? एक रहना है मेरे को। कौन सा पहली मर्तबा करना है आपने पाजी? सारी उम्र गुजरी है आपकी उसकी चौखट पर। उसने कौन सा आपसे मिन्नतें करवानी है? उसने तो आपकी चपेट से भी खुश हो जाना है। वो सारी जिंदगी यही करता रहूं मैं? एक दामाद के लिए घर छोड़ूं, दूसरे दामाद के लिए घर वापस जाऊं? पाजी पाजी मेरी बात तो उठो चौधरी साहब, और जुतियां तो खा ली हैं, और कौन सी खातिर तवाज़ु बाकी रह गई है? थोड़ा सा और जोर डालेंगे ना तो मेरे पाजी ने मान जाना है। सारी उम्र उन्होंने अपने बच्चों की बात नहीं टाली। अब मेरे पाजी अब वो वाले पाजी नहीं रहे। अब वो ना बच्चों को सामने रख के फैसले नहीं करते, अपनी उस बीवी को सामने रख के फैसले करते हैं। उसी की लोलो चोचो में पड़े रहते हैं बस। नहीं मनना, उठो चलो। और फिर भी भाई मैं अपने पाजी को मना के जाऊंगा, तू जा। लगता है आप भी जुतियां खा के ही जाएंगे, इज्जत रास नहीं है आपको। उठो, नहीं मनना, चलो। खैर मेरे और नहीं मनने मेरे पाजी, उठो पाजी मेरे, चलो। नहीं पाजी नहीं आ रहे। हाँ साफ इनकार कर दिया उन्होंने। तो क्या करता मैं, बच्चियां जिन्हें मैं गोद में उठा के ले आता, क्या क्या नहीं किया मैंने। मिन्नतें की, वास्ते दिए, हाथ पकड़े, पाँव पकड़े उनके, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। हेलो चम्मो, हाँ ओए होना की है मरता है। मेरी बात तो तुम्हें लगती है बुरी, लेकिन सच्ची बात यह है कि पाजी खा रहे हैं रोज खीर और तुम चटनियाँ, ओए गंदी वाली सड़ी हुई, और मुंह पे देके मारा है उनने रिश्ता। हाँ, अब उनको ना अपनी बारबीना के अलावा कोई नजर नहीं आता, और आए भी कैसे? और पिछली ओवर में ऐसा पीस जो मिल गया है, अब वो नहीं आने के, अब किसी वजह से ही आएंगे। हाँ चौधरी साहब। हजरात, एक ज़रूरी ऐलान समाअत फरमाइए। चौधरी अब्दुल कयूम कपड़े वाले एक रोड एक्सीडेंट में इंतकाल फरमा गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनकी मैयत इस्लामाबाद से लाई जा रही है। जनाजा कल सुबह 10 बजे इसी मस्जिद में पढ़ाया जाएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सबके लिए मुकर्रर है, सब ने जाना है मेरे भाई। मरहूम बड़े अच्छे इंसान थे, थोड़ी सी फूफा थी उनमें, लेकिन सुने अंदर से बड़ा बीबा बंदा था। बाकायदा दिल से नफरत करता था मेरे से। नफरत तो मुझे भी बड़ी थी। बेइज्जती की थी उसने अब्बा की। मेरे और छोटी के ईद के कपड़े उधार लेने गए थे,
बड़ी देर मिन्नतें करते रहे, लेकिन नहीं, उस पर हमारे ईद के कपड़े नहीं बने थे। खैर, मरने वालों की बुराई नहीं करते। अल्लाह उसे करवट करवट जन्नत नसीब करे। मौलादाद, जाकिर साहब को छोड़ दो और जो मैयत लेकर आ रहा है उसे वापस नहीं जाने देना। आ जाए ऐसे इधर ला, इधर इधर आ जाओ, बैठ जाओ, मैं पानी देती हूँ तुझको। हाँ ये ले, ये पी पानी, पानी पी, पी ले बार ना, पानी पी ले, ये ले
बीना, बीना, तू यहाँ क्या लेने आई है? क्या लेने आई है यहाँ? तमाशा देखने आई है हम सबका। तेरी वजह से मेरा भाई इस दुनिया से गया है। तू है इसकी जिम्मेदार। तेरी फरमाइश थी जिसकी वजह से उसकी लाश आई है वहां से। तू जा यहाँ से, जा घर से, जा, जा यहाँ से। जी। हाँ जी, एक मिनट हो जी, बैठ। अल्लाह पाक मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे, करवट करवट जन्नत नसीब करे। बड़ा अफसोस हुआ जी साहब, आपकी बड़ा अफसोस हुआ और बड़ा नुकसान है आपकी फैमिली का। अभी 2-4 दिन पहले मेरी उनसे आखिरी मुलाकात हुई तो आपके गिले कर रहे थे, तो मैंने भी उनका दिल बहलाने के लिए एक छोटा सा मजाक कर दिया कि मुंडा 22 साल का होए 52 का ब्याह हो जाए तो बुढ़ी तो इशारे से चलता है, वरना आपको आज सब क्यों छोड़ कर चला जाता है। खैर आज जब आपकी पता नहीं कौन सी घरेलू मुश्किलात हैं, मजबूरियाँ हैं, आप जाना। पर मेरा आपको यही मशवरा है कि आप यहीं बैठ कर इनकी सरपरस्ती करें। आपके दोनों बहनों मशकूक हैं, एक की डिग्गी से कलेक्शन कॉफी निकली हैं, ये ऑन कस्टम पेड काबली गाड़ियों का कारोबार कर रहा। बाकी भाई साहब मेरी तरफ से कोई भी ज़रूरत हो मैं हाजिर हूँ, लेकिन आप नहीं बैठे रहे, आप नहीं। ठीक है सर, अल्लाह हाफ़िज़। अम्मी,
मजदक, वो बाहर सब ठंडा पानी मांग रहे हैं, जल्दी लेकर आओ। हाँ ला रहे। बहुत गर्मी है आज। ला रहे। हाँ ला रहे। मैं भी यही कह रहा हूँ, लेकर आओ। सलाम बाजी, आप बुला दिया? खाना बनवाया था फौतगी वाले घर के लिए, पकवान वाले के पास पड़ा हुआ है। मंगवाना है? वो लोग तो नहीं खाएंगे मेरा भिजवाया हुआ खाना। तू बता क्या करूं? अभी मैं क्या बोल दे बाजी। पीछे यतीम खाने में दे आ, चौधरी कयूम के नाम से। ठीक है बाजी, जैसे आप ऑर्डर। बात सुन। जी बाजी। मुश्ताक को पैगाम भिजवाना है, दे देगा? जी बाजी। जान कुछ तो खा ले, देख हलक से तो किसी के भी कुछ नहीं उतर रहा, दवा समझ के खा ले। इस हालत में ज्यादा देर भूखे नहीं रहते बेटा। अच्छा, ये एक चम्मच खा लो। अच्छा, वो ऐसा क्यों कर रही है अम्मा? वो तो अब कल ही नहीं है, तेरे साथ अब कोई और भी जुड़ा हुआ है। आयशा, आयशा बेटा बस जवाब किसी तरह कुछ खिला दो इसे। आयशा, तू भी यही समझती है जुबैदा? कि मैंने मारा है कईयों को? खुदा के फैसले, बंदा क्या कह सकता पाजी। मैंने नहीं मारा है कईयों को, मैं अपने बच्चे को कैसे मार सकता? सारी जिंदगी चक चक करता रहा है मुझसे, मेरा इतना सा गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर सका। ये कैसे हो सकता है कि कुलसूम का कावंद हवालात में हो और मैं उधर ही अलग बैठा रहूं? मैं तो वजू बनाने उठा था, वो इतनी देर में अपने आप को झटक कर निकल गई। अगर यकीन ना है ना तो पारवीना से पूछ लो, वो गई थी पीछे आवाजें देते हुए दरवाजे तक उसके। मैंने तो कीमा फ्रीजर से निकाल कर रखा था, अपने हाथ से बनाकर खिलाऊंगा उसको। बचपन से मरता था कीमे पे, वो खाए बगैर ही मर गया। की होया पारवीना? ये मेरे नाल की होया?
वो नजरें जो एहतराम में उठती नहीं थी। वो आज मुझे ऐसे चीर फाड़ रही थी जैसे मुझसे बड़ा मुजरिम कोई जमे ही नहीं। आयशा ने मेरी मां ने आज मुझे अपने सिर पे हाथ नहीं रखने दिया कि मैं वजह हूं कयूम की मौत की। यार मेरा बच्चा मरा है। और मैं बजाय अफसोस करने के मैं सफाइयां देता फिर, वो भी अपनों को। वो किसी ने मुझसे नहीं पूछा। मुश्ताक तुझ पे क्या गुजरी है? तूने कैसे कयूम की लाश को अपने हाथों से कब्र में उतारा? हिम्मत तुझ में कहां से आ गई थी मुश्ताक? किसी से नहीं पूछा। मुश्ताक गले लग जा, रो ले, थोड़ा सा दिल हल्का कर ले। तुझे भी इस वक्त किसी कंधे की जरूरत होगी, पर नहीं, मेरे लिए कोई कंधा नहीं। ये ज्यादती नहीं है। बंदा तो बंदा होता है, कोई पत्थर तो नहीं होता ना। कोई पत्थर तो नहीं होता।